हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं आज एक डेमो क्लास अर्थमेटिकल मैथ में औसत चैप्टर से। देखो, औसत क्या है। औसत होता है किसी भी पदों के बीच का नंबर, किसी भी पदों के बीच का नंबर। मैं जैसे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें मैं कह रहा हूं औसत। औसत क्या होता है? बीच के पदों का नंबर। पहले हम सारे नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से हमने 4 अंक छोड़ दिए, इधर से हमने 4 अंक छोड़ दिए। तो इन दोनों का जो बीच है, जो इन दोनों के जो बिटवीन में है, वही होता है हमारा औसत। तो यानी कि 4 + 5 बटे 2, यानी कि 5 और 4 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5, 4.5। 4.5 क्या हो जाएगा? इनका औसत हो जाएगा। औसत होता है किन्हीं भी पदों के बीच का नंबर। जैसे मैंने आपसे कहा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो मैंने लिखा 1 2 3 4 10। ठीक है। तो औसत एक, जब इसमें शर्त होती है हमारे पास, जब कभी डिफरेंस समान हो, जब क्या हो? डिफरेंस क्या हो? समान हो, तब औसत जो होता है, औसत जो होता है वो होता है हमारे पास लास्ट टर्म्स प्लस फर्स्ट टर्म्स बटे 2। अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। अंतिम पद कितना है इसमें हमारे पास? 10। पहला पद कितना हमारे पास इसमें? 1। तो 10 10 और 1 कितना होगा? 11। 11 का होगा हमारे पास 5.5। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे औसत हो गया। मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल नंबर 2, 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत कितना है? 8 गुणजों का औसत कितना है? ठीक है। तो यहां से मैंने 3 के प्रथम 8 लिख लो, 3 6 9 और लास्ट में जो 3 8 24, यानी कि 24। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस क्या है? इक्वल है, 3 का ही है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे औसत बराबर 24 प्लस के 3 बटे 2। 24 और 3 27। 27 बटे 2, तो 27 बटे 2 का मतलब होगा 13.5, 30.5। ये क्या होगा हमारे पास? औसत। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास हमारा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? औसत कितना है? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो प्रथम 50 में हमने लिखा 1 2 3 और हम पहुंचे लास्ट में 50 पे। अब देखो यहाँ पे अंतर समान है, 2 में से गया 1, 3 में से गया, तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में डिफरेंस समान होता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे औसत बराबर अंतिम पद कितना हमारे पास? 50। प्रथम पद क्या हमारे पास? 1 बटे कितना? 2। 50 और 1 51। 51 का आधा कितना होगा हमारे पास? 25.5 आंसर।
नेक्स्ट सवाल समझ में आया भाई? 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का औसत। तो सब में अंतर समान है, जब भी अंतर समान हो तो लास्ट पद प्लस के प्रथम पद बटे 2। 50 और 51, 51 का आधा कितना होगा? 25.5। अब मैं क्या करूंगा आपसे 60 तक की दूसरा क्वेश्चन, 60 तक की सभी 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? औसत कितना है? औसत कितना है? तो 60 तक ले रहे हैं तो पहला नंबर हमारे पास विषम तक 1 आता है, फिर हमारे पास कितना आता है? 3 आता है, फिर हमारे पास 5 आता है, और 60 से पहले हमारे पास विषम नंबर आता है 59। अब देखो यहाँ पे अंतर समान जा रहा है, 3 में से क्या 2, 5 में से 3 का 2, फिर 7 आता है उसमें से ध्यान दो। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? औसत बराबर अंतिम पद कितना है? 59, प्रथम पद कितना है? 1 बटे कितना? 2। 59 का कितना होगा हमारे पास? 60 का आधा कितना होगा हमारे पास? 30 आंसर। ठीक है, जब भी कहीं पे अंतर इक्वल हो तो औसत निकालना सबसे आसान होता है। लास्ट टर्म को पहली टर्म से जोड़ के उसको क्या कर देते हैं? हम आधा कर देते हैं और हमारे पास क्या निकल आता है? एवरेज निकल आता है, यानी कि औसत निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 50 तक की सभी आधा कर देते हैं और हमारे पास क्या निकल आता है? एवरेज निकल आता है, यानी कि औसत निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत, समप्राकृत संख्याओं का औसत, समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो 50 तक की समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो 50 तक में पहला नंबर 2, फिर अगला नंबर 4, फिर अगला नंबर 6, फिर डैश 50। हम क्या करेंगे? औसत क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से मैंने बताया जब डिफरेंस समान हो, डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो। देखो 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो हम क्या करेंगे? लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 50, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 2 बटे कितना? 2। 50 और 52 का आधा कितना आ गया? 26। कहने का अर्थ यहाँ जहां पे भी अंतर इक्वल दिखाई दे आपको औसत निकालना बहुत आसान होता है। लास्ट टर्म में पहला टर्म को जोड़कर आधा कर देते हैं और हमारा क्या निकल जाता है? औसत निकल जाता है। अगला पॉइंट है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तब उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तब उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33। क्रमागत क्या होता है? कंटिन्यू नंबर तो जिसमें डिफरेंस क्या हो? इक्वल हो, जो 1 से शुरुआत होकर n टर्म्स तक चलती हो, जो 1 से शुरुआत होकर n टर्म्स तक चलती हो उसे कहते हैं हम क्रमागत। ठीक है, तो 7 क्रमागत संख्या औसत कितना है? 33। अब औसत होता क्या? औसत होता है बीच का, यानी कि उसका मिड पॉइंट, उसके मध्य में जो भी होता है, यानी कि उसके क्या बिटवीन में। तो 33 है इसका औसत। नंबर कितने हैं टोटल? 7, वो भी कैसे हैं? क्रमागत। तो इससे आगे कितने नंबर होने चाहिए?
13, क्योंकि ये तो बीच में होता है और उससे पहले भी कितने नंबर होने चाहिए? 3। अब क्या आएंगे क्रिमागत, तो क्रिमागत 33 से अगला कौन सा नंबर आएगा? 34, उससे अगला आएगा 35, उससे आगे आएगा 36, उससे पहले आएगा 4, 32, 31, 30। अब इसमें इतने क्वेश्चन निकल जाते हैं। पहला पॉइंट वो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, यानी कि बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे इसमें? 36। दूसरा वो पूछेगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारे पास? 30। वो पूछेगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कौन सी हमारे पास? 31। ठीक है। वो पूछेगा बीच की संख्या, बीच की संख्या। तो बीच की संख्या कौन सी हमारे पास? 33 आंसर। ठीक है, समझ आया है? जब भी कभी औसत दे दे फिर में, तो उससे पहले जितने भी नंबर होते हैं उसको बीच में रखें और उसके बाद कोई सी भी पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो 36 इसमें, छोटी संख्या पूछे तो इसमें 30। ठीक है। अगला पॉइंट है 4 क्रमागत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तब उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तब उनमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो इसने क्या कहा है? 4 क्रमागत सम, यानी कि जो इवन नंबर्स हैं, क्या है? इवन नंबर है, उनका जो औसत दे रखा वो दे रखा ओड नंबर। इवन नंबर का औसत क्या दे रखा? ओड नंबर, जो कि गलत होता है। तो ये जो 27 दिया है, ये इसका क्या दिया है? एवरेज दिया है, औसत दिया है। नंबर कितने हैं? 4, जबकि वो कह रहा है सम संख्या, औसत दे रखा सम। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। अब इससे आगे कितने नंबर होते हैं हमारे पास? 2। इससे पहले क्योंकि टोटल नंबर कितने लेने हैं? हमें 4, तो हमें काटना पड़ेगा। अब लेना क्या है हमें? ओड नंबर, इवन नंबर, यानी कि सम। तो इसका करना सम 28, इसका करना सम कितना? 30, इससे पहला वाला सम 26, इससे पहला वाला सम 24। अब ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास इसमें? 30। अब ये पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 24। कितनी हो जाएगी हमारे पास? 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो हमें काटना पड़ेगा। अब लेना क्या है हमें? ओड नंबर, इवन नंबर, यानी कि सम। तो इसका करना सम 28, इसका करना सम कितना? 30, इससे पहला वाला सम 26, इससे पहला वाला सम 24। अब ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास इसमें? 30। अब ये पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 24। कितनी हो जाएगी हमारे पास? 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। उनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए? उनमें से कौन सी संख्या, उनमें से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या
कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, औसत 12 हो जाए। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए। देखो 5 संख्या का औसत कितना है, 10। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत क्या हो जाए, 12 हो जाए। देखो औसत क्या होता है, औसत जो होता है हमारे पास वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हमारे पास औसत कितना दे दिया, 10। औसत कितना दे दिया, 10। हमें योग निकालना है। संख्या कितनी है हमारे पास, 5। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 संख्याओं का जो योग हो गया वो हो गया हमारे पास 10 पंजे 50। कितना हो गया, 50 हो गया सीधा सीधा। अब उसने कह दिया कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। संख्या हमने एक जोड़ी तो संख्या कितनी होगी हमारे पास, टोटल कितनी होगी हमारे पास 6। औसत कितना हो रहा है, 12। तो योग कितना हो जाएगा, 12 की गुना कर दो, 12 6 72 72। भाई योग निकालने के लिए गुना कर देंगे। कौन सी संख्या जोड़े, तो भाई हमने एक संख्या जोड़ी, पहले संख्या कितनी थी हमारे पास 5। अब हमने एक संख्या जोड़ी, संख्या कितनी होगी हमारे पास 6। औसत कितना हो रहा है, 12। योग कितना हो जाएगा, 12 6 72। अब 5 का तो योग था 50, छठी संख्या जोड़ने पर योग बन गया 72। तो कितनी, कौन सी संख्या जोड़ी हमने इसमें से 22। कौन सी संख्या नंबर जोड़ा, 22। जोड़ी गई संख्या कौन सी है, 22। जोड़ी गई संख्या वो कितनी है, 22। क्योंकि इसी संख्या को जोड़ने से औसत बढ़ रहा है, योग बढ़ रहा है। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है हमारे पास, 20। नेक्स्ट पॉइंट, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए, अगली दो संख्या, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए, मिला दी जाए, तब नए तब औसत में क्या परिवर्तन होगा, तब औसत में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा, तब औसत में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अब ऐसे सवालों को हम करते कैसे, 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, x। अब इस x को हम कोई नंबर मान लेते हैं, इस x को क्या मान लेते हैं, हम कोई नंबर मान लेते हैं। जैसे हमने कहा इसको हमने मान लिया 3 मान लिया, हमने क्या मान लिया, हमने 3 मान लिया। अब ये क्या है, बीच का, ये क्या है, बीच का। तो दो संख्या इससे आगे होगी हमारे पास और दो संख्या इससे हमारे पास पहले। तो टोटल नंबर कितने हमारे पास, 5। तो अगला नंबर कितना है हमारे पास, 4। उसका अगला नंबर कितना है हमारे पास, 5। उससे पहला नंबर आया हमारे पास 2। उससे पहला नंबर आया हमारे पास 1। अब 5 संख्या का औसत कितना है, ये है प्रारंभ में, ये क्या है, प्रारंभ में। अब उसने कह दिया यदि अगली दो संख्या, अगली दो संख्या यानी 2 नंबर और मिला दें, तो अगला 2 नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और कितना हो जाएगा हमारे पास 7। अब हमारे पास नया औसत क्या बनेगा, अब हमारे पास नया औसत क्या बनेगा। औसत क्या होता है, औसत कितना होता है, बीच का। तो 3 नंबर यहाँ छोड़ दो और 3 नंबर यहाँ छोड़ दो, तो अब नया औसत कितना हमारे पास 4। ये क्या है हमारे पास, नया औसत, नया औसत। तो हमारे पास कितना औसत बढ़ा, तो पहले 3 था, अब कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। तो औसत में जो परिवर्तन हुआ, औसत में परिवर्तन उसमें हुआ 1 की वृद्धि। कितने की हुई, 1 की वृद्धि। ठीक है, अब कोई ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपने 3 ही क्यों माना, आपने 3 ही क्यों माना।
क्योंकि अगर हम चलो 2 मानते हैं, 2 मानते हैं और ये है बीच का नंबर, तो उससे पहला तो 1 2 इससे पहला है, 2 इससे मानेंगे तो उससे पहला है, तो 0 हमारे पास क्या है, ताकत नहीं है, दिमाग नहीं है, तो इसलिए हम कहां से मानेंगे, 3 नंबर से शुरुआत करेंगे। तुम 4 मान के भी कर सकते हो, इस सवाल को 5 मान के भी कर सकते हो, इसलिए हमने 3 से पहले नंबर नहीं माना क्योंकि वो एवरेज हमारा नहीं बनेगा। अगर आप सभी भाइयों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, डेमो क्लास, तो सभी लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं।